हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा अपना नंबर एनालॉजी रीजनिंग पोर्शन बेटा, ठीक है ना। तो चलो कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे बेटा इस लेक्चर में, जिससे हम बेटा इस नंबर एनालॉजी पर अपना ग्रिप बनाएंगे बेटा, ठीक है ना, टू सम एक्सटेंट बेटा, जितना हम ताकि हम जो आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम से वो क्वेश्चन हमें इजीली आना चाहिए वहां पे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास गिवन है एक क्वेश्चन बेटा, जिसमें आपको मैंने हर लेक्चर में अपने इन नंबर एनालॉजी के बताया बेटा। यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी होती है, मैं इसको सर्कल नहीं बनाऊंगा पूरा, क्योंकि डर लगता है आपको, बेर में भूत जैसा दिखता है। मैं इसको आधा ही रखूंगा। सर ये तो ज्यादा भूत नहीं लगती है ऐसे आधा बना के भी। तो यहाँ पे आपको याद होगा प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है जो रिलेशन पहले वाले रेशियो में है, सेम रिलेशन दूसरे वाले रेशियो में भी होता है। पहले वाले रेशियो से देखो क्या ट्रिक अप्लाई किया है जिससे 13/4 बनाया है, फिर दूसरे में भी सेम अप्लाई करना है। तो चलो बेटा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये जो 2.25 है बेटा, इसका डिसिमल हम पहले कैंसिल करेंगे, क्योंकि जो इसका आंसर यहाँ पे इसने दिखाया है, इसका रिलेशन जिस नंबर के साथ है उसमें डिसिमल नहीं है। हम भी डिसिमल को खत्म करेंगे। 225 डिवाइड बाय लिखेंगे बेटा, डिसिमल के बदले 1, इसके बाद जो नंबर्स हैं उनके बदले जीरोस, ये तो सबको पता है। नेक्स्ट हम कैंसिलेशन करेंगे बेटा। कैंसिलेशन में हम ये पार्ट करेंगे, 25 का कैंसिलेशन करेंगे बेटा। 25 4 जार 25 के टेबल से 25 4 जार 100, 25 सर 25 9 जार 225 बेटा। घबराओ मत, आप इजी नंबर से भी कर सकते हो। हमारे पास आंसर निकल के आ गया 9/4। सर नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन ऊपर 13 है, लेकिन हमें यहाँ पे ऊपर 9 आ गया। तो बेटा खुद समझो आप क्या लॉजिक है, जिससे मैं कौन सा नंबर ऐसा है जिसको मैं यहाँ पे ऐड करूं, वो कौन सा नंबर है जो मैं यहाँ पे ऐड करूं जिससे 13/4 आ जाएगा। सर अगर ये 9, अगर 4 9 को ऐड हो जाता तो हमें आ जाता 13/4। तो +1 करो बेटा, उससे क्या आ जाएगा आपको बेटा, अगर आप कैंची जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा, यहाँ पे वो बन जाएगा 9 + 4 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 13/4। सर ये तो अब हमें समझ आया कि क्या करना था। सर अब तो ये बहुत आसान है। मतलब ये जो 3.75 है ना, इसको डिसिमल हटाना, 375 डिवाइड बाय 100 आएगा। कैंसिलेशन करेंगे सर, 25 की कैंसिलेशन करेंगे सर। 25 4 जार सर, 25 4 जार, यहाँ पे ऊपर बोलो बेटा 25 1 जार, 25 1 जार कितना हो गया 25 बेटा। बचा कितना यहाँ पे, जरा काउंट करो बेटा कितना बचा। सर उस वक्त हमारे पास यहाँ बचता है 7 और 5 हो गए 12 बेटा। यहाँ पे बच गया 12, 12 और 5 हो गया 25। 125 25 5 जार, समझ आया ना बेटा। जब 25 4 जार 25 15 जार हो गया 375। आप ऐसा भी ले सकते हो ना बेटा। सर हमें पता है 100 में 25 4 जार होता है, 300 में 25 12 बार होगा, 75 में तो 3 बार होता ही है, टोटल 15 हो गए बेटा। इजिली डिवाइड कर सकते हो बेटा। सर ये जो 15/4 है ना, जैसे हमने ऊपर पहले सिंपल डिसिमल हटा के डिवाइड किया, यहाँ पे भी डिसिमल हटा के डिवाइड किया, फिर क्या सेटअप किया था वहां पे ऐड, वही यहाँ पे भी करो। सर फिर खुद किया था ट्रिक, रीजनिंग ट्रिक का +1 किया था, वो यहाँ पे भी करेंगे। अब कैंची जरब करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई पे हमें मिलेगा 15 + 4 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 19/4। विच वन ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन बेटा। कुरत बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सर ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा। अभी तक हमने डिस्कस किया कि इस नंबर एनालॉजी में क्या लॉजिक होता है। जो पहले वाले 2 नंबर्स का रिलेशन होता है, वही लास्ट वाले नंबर्स का भी रिलेशन होता है। तो हमें देखना है बेटा यहाँ पे कि 4 से 12 कैसे बना होगा। डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखने होते हैं बेटा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कोई 4 का कोई नंबर +4 का स्क्वायर, वही लेकिन वहां पे भी होना चाहिए, ठीक है ना।
अब अगर यहाँ पे भी वही अप्लाई करोगे, जैसे बच्चे मुझे बोलते हैं सर क्या 4 + 8, अगर 8 करेंगे, ऐड यहाँ पे 12 आता है, अगर यहाँ पे भी 8 ऐड करोगे, 6 + 8 कितना हो गया, 6 + 8 कितना हो गया 14, 14 कहीं ऑप्शन ही नहीं है, मतलब ये लॉजिक ठीक नहीं है बेटा। तो हम ये वाला लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं बेटा। एक लॉजिक ये भी आएगा जो हम डिफरेंट एस्पेक्ट सोचते हैं बेटा, कि 4 का 12 के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सर 4 का अपने स्क्वायर के साथ रिलेशन है। 4 का अपने ही आपके स्क्वायर के साथ रिलेशन ये है कि ये 16 के बराबर होता है। और अगर इस स्क्वायर को हम यही नंबर माइनस भी कर ले सर, वहां पे जो 12 बच गया विच इज ओवर गिवन नंबर, हम ये वाला लॉजिक चेक करेंगे। फिर यहाँ पे भी सर पहले 6 का अपना ही स्क्वायर लेना है, वो 36 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस स्क्वायर को अपना ही नंबर माइनस करो जिसका ये स्क्वायर था, वहां से आपको निकलेगा 30। Then we got the option beta, which we got one of the option B. It is correct. That will be it is correct answer. That is option number 2 बेटा। समझ आया ना, एक तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर लेना था और उस स्क्वायर से जो भी आंसर आ गया उससे ये नंबर माइनस भी करना था। That will give us the correct answer for this question. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर हमारे पास गिवन है जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, जो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा बेटा, लेकिन लॉजिक डिफरेंट तरीके के होते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा। तो यहाँ पे बेटा जो गिवन रेशियो है, इससे हमें लॉजिक को पकड़ना है बेटा। जैसे हम देख पा रहे हैं सर, इन दोनों नंबर्स में एक खूबी है, यहाँ पे ये दोनों नंबर्स क्यूब्स हैं। क्या है बेटा, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब्स है ये दोनों नंबर्स। तो जैसे कि हमें पता है ये जो 27 है सर, ये 3 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है सर। अगर हम यहाँ पे ये जो दूसरा नंबर है ना हमारे पास 125 सर, वो 125 भी हमें पता है ये 5 का क्यूब है। क्या है, 5 का क्यूब। लेकिन हमें रिलेशन ढूंढना है बेटा। देखो रिलेशन कैसे ढूंढना होता है। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। सर हमें पता है यहाँ पे जो पहला नंबर है 3 का जब क्यूब लेते हैं वो 27 के बराबर है पहला नंबर, उसका रिलेशन दूसरे नंबर के साथ। जब इसी 3 को 2 ऐड करोगे बेटा, जब इसी 3 को 2 ऐड करोगे, ताकि रिलेशन ढूंढना है हमें, 3 को 2 ऐड करते हैं, ये वाला ऐड करते हैं नंबर, तो ये बन गया 5। उसका भी क्यूब लेंगे, वही हमें 125 देगा बेटा दूसरा नंबर। सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। सर हमें पता है जब 7 का क्यूब लेते हैं ना, वो हमें देता है 343। हमें तो ये परफेक्ट क्यूब्स पढ़े हैं 8th क्लास में। 7 का क्यूब होता है बराबर 343। जरा दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा नंबर निकालने के लिए सर इसी नंबर को 2 पहले ऐड करो। जैसे यहाँ 2 ऐड किया, यहाँ पे भी 2 ऐड करो, वो किसके बराबर आ जाएगा 9। उसका भी क्यूब देखो बेटा। अब खुद बोलो बेटा 9 का क्यूब किस नंबर के बराबर होता है, क्योंकि हमने ये 8th क्लास में डिस्कस किया था बेटा। 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 हो गया पहले 81 बेटा। जब आप उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो 729 के बराबर होता है। विच वन ऑप्शन विल बी इट्स करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर सी विल बी इट इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सबको यहां तक समझ आया ना बेटा। फाइनली जैसे हर एक लेक्चर में हमारा एक क्वेश्चन रहता है बेटा होम असाइनमेंट, वही हम यहाँ पे भी फाइनली लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेटा जो आपके लिए होम असाइनमेंट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन बेटा आज के इस लेक्चर का। सर ये मुश्किल क्वेश्चन ढूंढ रहे हो कि आसान क्वेश्चन, इस तरह ढूंढ रहे हो? बिल्कुल बेटा आसान सा कोई क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं जो इसी नंबर एनालॉजी से ही होगा। अब घबराओ मत बेटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अगर 72 का रिलेशन 18 के साथ दिया गया है, फिर मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई की, 56 का रेशो उस वक्त किस नंबर के साथ होगा, ये आपको ढूंढना है। इसमें जो ऑप्शन आपके पास है बेटा 24, बी तो ऑप्शन है 22, सी तो ऑप्शन हमारे पास है 20 और लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है 16 है बेटा। ठीक है ना।
आई होप बेटा आप सब बच्चे इसका आंसर मुझे सेंड करोगे मेरे कमेंट बॉक्स में बेटा, और इसी आंसर से ही बेटा मुझे पता चलता है कि आपकी कितनी ग्रिप बन गई बेटा, जो हमने लॉजिक यहाँ पढ़ा, आज का लेक्चर जो हमने पढ़ा, ठीक है ना। और साथ साथ ही बेटा आपको इन चीजों को खाली देखना नहीं है बल्कि प्रैक्टिस करना है। अपने कॉपी पे बेटा इन नोटबुक्स पे अपने इसको मेंशन करके रखो बेटा, जो भी यहाँ से क्वेश्चंस दिखाता हूँ उनको प्रैक्टिस करना है आपको। उनसे बाकी जो प्रैक्टिस होते हैं बेटा, बाकी जो भी आपके पास बुक होती है जिससे आप मतलब प्रैक्टिस, जिसको आप घर में ऑन डे बेसिस प्रैक्टिस करते हो, फिर उसके उन क्वेश्चंस को उठाना होता है जो उसके लास्ट पे आपके लिए असेसमेंट्स होते हैं, उनको आपको उनमें आपको सेम लॉजिक अप्लाई करना होता है। फिर आपको देखना होता है कि किस हद तक आपको इस रीजनिंग वाले एनालॉजी पोर्शन पे आपका ग्रिप बन गया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आंसर लिखना मत भूलना बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।